लोगों ने जो एक ताज पहनाया है उसकी गरिमा बनाए रखना, उसका मान सम्मान बनाए रखना। अब वो और लोगों का पहले से ही मन बना हुआ था कि उन्होंने वोट करनी है तो वो बीजेपी को ही करनी है। सफाई व्यवस्था हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, तमाम वो समस्याएं, उनका निराकरण कोमल सैनी कर सकती है। हमारा विजन है सिर्फ विकास, पानीपत की दशा और दिशा बदलना। ज्यादा वोटिंग होगी वो बीजेपी के पक्ष में ही होनी है, तो इसलिए हमारा प्रयास सिर्फ ये था कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा का भाव है और सेवक बनकर ही काम करें। 9 तारीख मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पानीपत की जनता को, सभी अपने प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पानीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। इसी बीच कोमल सैनी मेयर पद के लिए 1,35,000 वोटों से के मार्जिन से जीत दर्ज की है। हम बातचीत करेंगे क्योंकि शुरू से यह स्पष्ट था कि कोमल सैनी मेयर पद का चुनाव जीतेंगी। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। कितना डिफिकल्ट रहा, क्योंकि काफी मेहनत आपने की और निरंतर सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच रहे, जनता से वोट की अपील भी की और आखिरकार वो मुकाम हासिल किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पानीपत की जनता का। आज ये उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का विश्वास है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी अच्छी मार्जिन से जीत हासिल हुई है। ये सब पानीपत के कार्यकर्ताओं की, पानीपत की जनता की मेहनत है और सुबह से शाम तक मेहनत की, जनता के बीच में रहे, जनता से आशीर्वाद मांगा, विश्वास जताया और जनता ने आशीर्वाद दिया भी है और मैं उसी आशीर्वाद के लिए बार बार दिल से धन्यवाद करती हूँ जनता का, सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत की। लगभग 25 दिन से एक एक कार्यकर्ता सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा, जुटा रहा। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी कार्यकर्ताओं का। पहले आप ऐसे कैंडिडेट है जिनका विरोध नहीं हुआ और आपके ऊपर कोई दाग भी नहीं है, निरंतर आपने काम किया और काम के बलबूते पर आपको वोट भी मिले। अब जनता की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, पानीपत नगर निगम है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले कई बातें उठती थी, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। आपके ससुर जी ने कहा था कि मेयर अगर कोमल सैनी जीतती है तो पानीपत की दशा और दिशा बदल देंगे, तो अब वो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। बिल्कुल, पानीपत की जनता ने वो जिम्मेदारी दी है और पानीपत की जनता को विश्वास भी दिलाती हूँ कि जो जिम्मेदारी उन्होंने विश्वास के साथ मुझे सौंपी है, मैं उस जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगी। जो भी विकास के काम पानीपत में है, जो भी समस्याएं हैं, मैं हर समस्या का दिल से प्रयास करूंगी कि वो समस्या हल हो, क्योंकि अब हमारा सिर्फ एक ही विजन है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि विजन क्या है, हमारा विजन है सिर्फ विकास, पानीपत की दशा और दिशा बदलना। उसके लिए हमें जितना प्रयास करना पड़ेगा हम उतना प्रयास करेंगे और अपने पानीपत को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करेंगे। लोगों से जब चर्चा की तो लोग पॉजिटिव वे, उनके जो भाव थे अंदर के वो पॉजिटिव थे प्रति, भाई कोमल सैनी अगर जीत करके आती है तो वाकई में पानीपत नगर निगम के हालात बदल जाएंगे। सफाई व्यवस्था हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, तमाम वो समस्याएं, उनका निराकरण कोमल सैनी कर सकती है। मैं धन्यवाद करती हूँ पहले तो जनता का जिन्होंने इतना विश्वास जताया और मैं विश्वास भी दिलाती हूँ क्योंकि जनता को एक उम्मीद थी और वो उम्मीद क्योंकि मैंने पिछले 5 साल पार्षद का कार्यकाल भी किया है और अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है अपने वार्ड में कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। उसी प्रकार से पानीपत में भी जो समस्याएं हैं वो चाहे कोई भी मुद्दा है, हर मुद्दे को हल करने का प्रयास करेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि पानीपत के लोगों ने जो एक ताज पहनाया है उसकी गरिमा बनाए रखना, उसका मान सम्मान बनाए रखना। अब वो हमारी जिम्मेदारी है और मैं पूरी जिम्मेदारी से उस जिम्मेदारी को निभाऊंगी भी, ईमानदारी से काम करेंगे पानीपत के लिए। और जैसे पहले प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं, उसी प्रकार से मैं काम करूंगी क्योंकि सेवा का भाव है और सेवक बनकर ही काम करेंगे। 9 तारीख को जब आप बूथ पर जा रहे थे, क्योंकि वोटिंग हो रही थी उस दिन, और किस चीज का डर था कि भाई चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है? नहीं, उस चीज का तो डर नहीं था कि क्या रिजल्ट आएगा, बस थोड़ी सी ये था कि जैसे पहले हमारे बाकी जो नगर निगम थे उनमें वोटिंग परसेंटेज जो कम रही थी, एक प्रयास ये था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, वोट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि हम सब जानते थे कि जितनी ज्यादा वोटिंग होगी वो बीजेपी के पक्ष में ही होनी है। तो इसलिए हमारा प्रयास सिर्फ ये था कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो। कमल जी, वाकई में क्योंकि 28-30% वोटिंग रही है पर 52% तक वोटिंग गई, तो कहीं ना कहीं श्रेय आप लोगों को जाता है, आपकी मेहनत रंग लाई। ये पानीपत की जनता को श्रेय जाता है कि उन्होंने इतनी अच्छी वोटिंग परसेंटेज पानीपत को दी है। बाकी शहरों के, बाकी नगर निगम के मुकाबले यहाँ पर 52% वोटिंग परसेंटेज हुई थी। तो ये एक जनता का विश्वास भी था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जाएंगे और लोगों का पहले से ही मन बना हुआ था कि उन्होंने वोट करनी है तो वो बीजेपी को ही करनी है। अब लक्ष्य क्या है? क्योंकि अंतिम सवाल है, क्योंकि अब जो चुनाव था, चुनाव जीत चुके हैं, जीत हो चुकी है और अब
पानीपत की जो दशा दिशा, मेन सवाल बस ये घूमता है कि पानीपत पानीपत रहता है, पानीपत चमकेगा? बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे और अब लक्ष्य भी एक ही है और एक ही विजन है कि पानीपत का विकास हो, चारों तरफ से विकास हो, हर समस्या का समाधान हो, चाहे वह पानी की है, बिजली की है, सीवर की है, कोई भी समस्या है, पानीपत की जनता को उन सभी समस्याओं से राहत मिले। दोहरी खुशी बीजेपी को है क्योंकि एक तरफ बम्पर जीत है, दूसरी तरफ होली का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, ये चुनाव भी भाईचारे का था, अब दोनों साथ एक साथ डबल खुशी बीजेपी को। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं पानीपत की जनता को, सभी अपने प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी में है और उसी विश्वास के मद्देनजर रखते हुए इतनी भारी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और दोहरी खुशी है। होली का त्योहार है और होली के त्योहार पर ये पूरे हरियाणा में चारों तरफ खुशी फैली हुई है और कल सभी लोग मिलकर आपस में बहुत प्रेम प्यार से होली का त्योहार मनाएंगे। और जैसे आपने कहा भाईचारे का, इलेक्शन भी भाईचारे का था क्योंकि आपने भी देखा होगा पूरे पानीपत में किसी भी प्रकार की कहीं से कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई, सबने बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न हुआ, बहुत अच्छे से रिजल्ट डिक्लेयर हुए और पानीपत वासियों ने बहुत प्यार से इस चुनाव को लड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोमल सैनी जो कि मेयर चुनी गई है वो हमारे साथ थी। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे, जहां लोगों तक पहुंचाते रहे। बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।